गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितना मिल जाए उतना कम लगता है। और इसी चाह में हम यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जरूरत की चीजें भी नहीं है। हमारे घरों में बहुत सी वस्तुएं ऐसी पड़ी होती हैं जिनका हम कभी उपयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी नजर हमेशा उसी चीज पर रहती है जो हमारे पास नहीं है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि हमें यह नहीं मिला, हमें वह नहीं मिला, हमारे भाग्य में कमी है, हमारे हालात खराब हैं। और इसी सोच में हम अपने आप को गरीब मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। इसी बात को समझाने के लिए यह कथा है, ताकि हम अपने भीतर झांक सके और कुछ सीख सकें। बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति था जो एक साधारण से घर में रहता था। ना बहुत अमीर था और ना ही बिल्कुल खाली हाथ। मेहनत करके जो मिलता था उसी में गुजारा करता था। रोज कुछ ना कुछ कमाकर घर के लिए राशन ले आता था। उन दिनों लोग जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लिया करते थे। वह भी सोचता था कि जितना ज्यादा जमा होगा उतना अच्छा है। लेकिन उसके घर में एक परेशानी थी। चूहे जो रात होते ही अनाज और सामान खराब कर देते थे। रोज वह जो भी लाता उसका कुछ हिस्सा चूहों की भेंट चढ़ जाता। वह मन ही मन कुढ़ता रहता और अपनी किस्मत को कोसता रहता कि मेरी तकदीर ही खराब है। जो कमाता हूं वह भी पूरा मेरे काम नहीं आता। इसी उलझन में एक दिन उसके मन में एक अजीब सा विचार आया और उसने चूहों से ही सवाल कर दिया कि आखिर तुम लोग मेरा ही नुकसान क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हर दिन मेरी मेहनत पर पानी क्यों फेर देते हो? वह व्यक्ति चूहों से कहता है कि मैं जो भी लेकर आता हूं तुम सब कुछ खराब कर देते हो। मेरे हिस्से में बस उतना ही बचता है जिससे जैसे तैसे पेट भर सकूं। तब चूहे बड़े शांत भाव से उसे उत्तर देते हैं कि भाई, तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही तुम्हें मिलता है, उससे ना कम और ना ज्यादा। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारे हिस्से में वही आएगा जितनी तुम्हें वास्तव में जरूरत है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक जाता है और पूछता है कि मेरी किस्मत में कितना लिखा है, यह तुम्हें कैसे पता? तब चूहा कहता है कि इतना तो मुझे भी नहीं मालूम। फिर तुम खुद कैसे जान पाओगे? इस पर व्यक्ति बोला कि फिर मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मेरी किस्मत में आखिर है क्या? तब चूहे कहते हैं कि यहां से बहुत दूर एक महात्मा रहते हैं। वह पहाड़ी के उस पार रहते हैं। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। यह सुनते ही व्यक्ति के मन में आशा जाग जाती है और वह कहता है कि मुझे उनसे जरूर मिलना है। चूहे कहते हैं, ठीक है, जाओ, उनसे मिल लो। और वह व्यक्ति उसी समय घर से निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ता लंबा होता जाता है और शाम ढलते ढलते चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ना कोई रास्ता दिखता है और ना कोई सहारा। तभी दूर उसे एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखाई देता है। वह उसी रोशनी की ओर बढ़ता है और वहां पहुंचकर देखता है कि एक बड़ी सी हवेली है। विशाल घर है। वह भीतर जाकर विनम्रता से कहता है कि रास्ते में अंधेरा हो गया है और मुझे आज रात रुकने की जरूरत है। मेरे पास आगे जाने का कोई साधन नहीं है। हवेली के मालिक और उनका परिवार बड़े प्रेम से उसे रुकने की अनुमति दे देते हैं और उसका पूरा आदर सम्मान करते हैं। बातचीत के दौरान वे उससे पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। तब वह बताता है कि वह एक महात्मा जी से मिलने जा रहा है। सुना है कि वह किस्मत के बारे में बताते हैं, इसलिए मैं उनसे यही जानने जा रहा हूं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। यह सुनकर हवेली के मालिक कहते हैं कि अगर तुम उनसे मिलने ही जा रहे हो तो हमारा भी एक काम कर देना, हमारा भी एक प्रश्न उनसे पूछ लेना। वह व्यक्ति सहर्ष कहता है कि जरूर पूछूंगा, बताइए आपका प्रश्न क्या है। तब हवेली के मालिक थोड़े भारी मन से कहते हैं कि उनसे पूछना कि हमारी बेटी की आवाज आखिर कब वापस आएगी। हवेली वाले बताते हैं कि उनकी बेटी बोल नहीं पाती, इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, बड़े बड़े वैद्य और हकीम दिखाए, सब कुछ ठीक है, फिर भी उसकी आवाज नहीं लौटती। वह व्यक्ति आश्वासन देता है कि वह महात्मा जी से यह प्रश्न जरूर पूछेगा। अगली सुबह होती है।
वह नाश्ता करके आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में एक गहरी और चौड़ी नदी आ जाती है। पानी तेज बह रहा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, अपने बल पर वह इस नदी को पार नहीं कर पाएगा। वह असमंजस में खड़ा होता है। तभी अचानक पानी में हलचल होती है और एक बहुत विशाल मछली सामने आती है। वह मधुर स्वर में पूछती है कि क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों रुके हो? कहाँ जाना चाहते हो और किस चिंता में डूबे हो? वह व्यक्ति विनम्रता से कहता है कि मुझे इस नदी को पार करना है, लेकिन मेरे पास नाव है और ना कोई साधन। मछली कहती है कि मैं तुम्हें पार करा दूंगी, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि मैं एक महात्मा जी से मिलने जा रहा हूँ। सुना है कि वह किस्मत के भेद बताते हैं, इसलिए उनसे यही जानने जा रहा हूँ कि मेरी गरीबी का कारण क्या है और मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह सुनकर मछली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पार करा दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम कर देना, मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछ लेना। वह व्यक्ति सहमति में सिर हिलाता है और पूछता है कि तुम्हारा प्रश्न क्या है। मछली बड़े उत्साह से कहती है कि उनसे पूछना कि मैं वहल मछली कब बनूंगी। मैं बहुत समय से प्रयास कर रही हूं, लेकिन अभी तक व्हेल नहीं बन पाई हूं। मैं विशाल बनना चाहती हूं। यह कब होगा? वह व्यक्ति वचन देता है कि वह यह प्रश्न, लेकिन मेरे पास नाव है और ना कोई साधन। मछली कहती है कि मैं तुम्हें पार करा दूंगी, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि मैं एक महात्मा जी से मिलने जा रहा हूं। सुना है कि वह किस्मत के भेद बताते हैं, इसलिए उनसे यही जानने जा रहा हूं कि मेरी गरीबी का कारण क्या है और मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह सुनकर मछली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पार करा दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम कर देना, मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछ लेना। वह व्यक्ति सहमति में सिर हिलाता है और पूछता है कि तुम्हारा प्रश्न क्या है। मछली बड़े उत्साह से कहती है कि उनसे पूछना कि मैं व्हेल मछली कब बनूंगी। मैं बहुत समय से प्रयास कर रही हूं, लेकिन अभी तक व्हेल नहीं बन पाई हूं। मैं विशाल बनना चाहती हूं। यह कब होगा? वह व्यक्ति वचन देता है कि वह यह प्रश्न जरूर पूछेगा। मछली उसे अपनी पीठ पर बैठाती है और बड़ी सहजता से नदी पार करवा देती है। नदी पार करने के बाद वह व्यक्ति फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे चलते चलते एक घना और विशाल जंगल आ जाता है। उसी जंगल के पार महात्मा जी की कुटिया थी। जैसे ही वह और आंखों में गहरी समझ। वह साधु बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली प्रतीत होता है। साधु उससे पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। वह आदर से कहता है कि मैं उस पहाड़ी के पास रहने वाले महात्मा जी से मिलने जा रहा हूं। तब साधु गंभीर स्वर में पूछता है कि बेटा उस पहाड़ी को पार कैसे करोगे। तो वह व्यक्ति साधु से कहता है कि मुझे नहीं पता मैं उस पहाड़ी को कैसे पार करूंगा, लेकिन मुझे वहां जाना ही है। अगर आप सहायता करें तो मेरा रास्ता आसान हो सकता है। साधु उससे पूछता है कि महात्मा जी के पास जाकर तुम्हें क्या काम है, उनसे क्या जानना चाहते हो। तब वह व्यक्ति अपनी पूरी बात बताता है कि वह अपनी किस्मत के बारे में पूछना चाहता है। सुना है कि महात्मा भविष्य की बातें भी बता देते हैं और मन के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। यह सुनकर साधु कहता है कि जब तुम जा ही रहे हो, तुम मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछ लेना। वह व्यक्ति विनम्रता से कहता है कि आप बताइए। साधु गंभीर स्वर में कहता है, जंगल में प्रवेश करता है। वहां उसकी भेंट एक साधु से होती है जिसके चेहरे पर तेज है। मुझे यहां तपस्या करते हुए 100 वर्ष हो गए हैं। स्वर्ग पाने की चाह में जीवन बीत गया, लेकिन आज तक स्वर्ग का द्वार मेरे लिए नहीं खुला। उनसे यह पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जा पाऊंगा। वह व्यक्ति वचन देता है कि वह यह प्रश्न जरूर पूछेगा। तब साधु कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। उसके पास एक अद्भुत शक्ति वाली छड़ी थी। साधु ने उस छड़ी से उसे पहाड़ी के पार पहुंचा दिया। पहाड़ी पार करते ही वह कुछ दूर चलता है और अंततः महात्मा जी की कुटिया में पहुंच जाता है। वहां एक बड़ा समागम लगा हुआ था। बहुत से लोग बैठे थे और सभी अपनी अपनी जिज्ञासाएं लेकर आए थे। कुछ समय बाद
महात्मा जी अपने आसन पर विराजमान होते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आज मैं केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर एक दूंगा, इससे अधिक नहीं। यह सुनकर वहां बैठे लोग अपने प्रश्न करने लगते हैं। तभी वह व्यक्ति गहरी सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो 4 प्रश्न हैं, एक उसका अपना और 3 दूसरों के। अब वह किसे चुने? तभी उसके मन में विचार आता है कि हवेली की वह बेटी जो बोल नहीं पाती, उसका दुख मुझसे कहीं बड़ा है। मैं तो मेहनत करके किसी तरह जीवन चला लेता हूं, लेकिन उसकी तो आवाज ही नहीं है। और फिर वह विशाल मछली जो इतने समय से व्हेल बनने की प्रतीक्षा में है, उसका कष्ट भी मेरे अपने दुख से कहीं अधिक है। वह अपने मन में तय करता है कि जिन तीनों के दुख मेरे से बड़े हैं, पहले उन्हीं के प्रश्न पूछे जाए। सबसे पहले वह हवेली की उस बेटी के बारे में पूछता है जो बोल नहीं पाती। तब महात्मा शांत स्वर में बताते हैं कि जब उस कन्या का विवाह होगा, उसी क्षण उसकी वाणी स्वयं लौट आएगी। इसके बाद वह उस विशाल मछली का प्रश्न रखता है। तब महात्मा कहते हैं कि उस मछली ने जो कवच धारण किया हुआ है, जब वह उसे त्याग देगी, तभी वह बन सकेगी। और फिर वह उस तपस्वी साधु का प्रश्न पूछता है। तब महात्मा कहते हैं कि वह साधु स्वर्ग के बहुत निकट है, लेकिन अभी भी अपनी इच्छा और अपने पास की जादुई छड़ी को छोड़ नहीं पा रहा। जब तक वह उस छड़ी का त्याग नहीं करेगा, स्वर्ग उसके लिए संभव नहीं है। तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर वह व्यक्ति वहां से विदा लेता है और सबसे पहले उस साधु के पास पहुंचता है। जैसे ही वह साधु महात्मा की बात सुनता है, उसके भीतर वैराग्य जाग जाता है और वह उसी क्षण अपनी जादुई छड़ी का त्याग कर देता है और वह छड़ी उस व्यक्ति को सौंप देता है। छड़ी छोड़ते ही वह साधु स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वह नदी पर उस मछली के पास जाता है और उसे महात्मा का संदेश सुनाता है। मछली जैसे ही अपना कवच त्यागती है, उसके भीतर से हीरे और मोती निकल आते हैं। वह सब कुछ उस व्यक्ति को दे देती है और स्वयं विशाल भेल बन जाती है। फिर वह तीसरी जगह हवेली पहुंचता है। जैसे ही वह उस परिवार को महात्मा का उत्तर बताता है, उसी समय उस कन्या का विवाह उसी व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है और विवाह के साथ ही उसकी वाणी लौट आती है। अब वह बोलने लगती है। इस तरह वह व्यक्ति देखते देखते उस घर का दामाद बन जाता है। इस पूरी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को याद रखना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भी उसी जीवन संघर्ष से गुजर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी सीख यह है कि इच्छाओं को छोड़ना सीखिए, केवल कर्म पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जिस दिन वह व्यक्ति घर से निकला था, उसी दिन से उसकी किस्मत ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। उसने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिलता चला गया। जादुई छड़ी भी मिली, हीरे मोती भी मिले और एक बड़ा घर परिवार भी मिला। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने का एक ही मार्ग है, अपने कर्म करते रहो, इच्छाओं को कम करो और परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। प्यारी साध संगत जी, आप सबको दिल से प्रेम भरा राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम महसूस करेंगे कि सद्गुरु अपने प्रेमी जीवों की कैसे परवाह करते हैं, कैसे हर पल हर सांस में उनकी संभाल करते हैं। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं, मालिक ने लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। पर जब कोई जीव सच्चे मन से सद्गुरु की शरण में आता है, तो मालिक उसे ऐसी ताकत दे देता है कि वह किसी भी हालात में डगमगाता नहीं। फिर चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अंदर एक अटूट भरोसा, एक गहरी शांति और विश्वास की ज्योत जल उठती है। वही विश्वास जो हर अंधेरे में भी उसे रास्ता दिखाता है। यही तो है गुरु कृपा की असली महिमा साध संगत जी। जब कोई जीव अपने मन की लगाम सद्गुरु को सौंप देता है, तो फिर उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तब उसका सहारा खुद सद्गुरु बन जाते हैं। और जब गुरु सहारा बन जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। प्यारी गुरु भक्त संगत जी, आज की इस साखी में हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत घटना जब बाबा जी ने अपने एक सत्संगी के घर की जिम्मेदारी
अपने हाथों में लेकर उसकी बेटी की शादी के लिए हर जरूरी सामान खुद उपलब्ध कराया। यह घटना हमें दिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती। साध संगत जी पंजाब के लुधियाना शहर में एक बड़े ही सरल स्वभाव और नेक दिल सत्संगी भाई रहा करते थे। उनका काम था छोटी सी सब्जी की दुकान चलाना, लेकिन संगत जी उनकी दुकान सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं थी, बल्कि एक सेवा स्थल जैसी थी। जब भी कोई गरीब मजदूर या भूखा इंसान उनकी दुकान पर आता, तो वह बिना एक पैसे का मुनाफा लिए पूरे प्रेम से उसे सब्जी दे देते। उनका दिल सचमुच करुणा और दया का सागर था। बाबा जी के प्रति उनका भरोसा इतना गहरा था कि हर हाल में जो भी होगा, बाबा जी की मर्जी से होगा कहकर संतोष कर लेते। वो भाई हमेशा सेवा में आगे रहते। जब भी डेरे जाते, अपने सामर्थ्य के अनुसार लंगर घर में सब्जी की सेवा जरूर करते। यही उनका नियम था, यही उनका सुख था। लेकिन संगत जी, उनकी पत्नी का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह सत्संगी नहीं थी और ना ही बाबा जी पर उसका विश्वास। उसका कहना था, बाबा भी तो एक इंसान ही है, उनमें ऐसा क्या खास। वह अक्सर पीरों की दरगाह पर जाया करती और अपने पति से कहती, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं देंगे, जो देना है वह पीर मियाँ देंगे। पर साध संगत जी, उसे यह बात समझ नहीं आई कि जब कोई जीव एक बार पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाता है, तो भले वह दुनिया की बातों में उलझकर गुरु से दूरी बना ले, पर सतगुरु कभी उसे नहीं छोड़ते। उनका हाथ हमेशा अपने प्रेमी जीव के सिर पर रहकर उसकी रक्षा करता है, चाहे वह खुद भूल भी जाए कि गुरु ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह भाई नियम से सत्संग भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इसकी दो बेटियां थी और अब दोनों शादी के लायक हो गई थी, तो इन्होंने दोनों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करवा दिया गया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साध संगत जी, जब तारीख पक्की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में हर तरह की तैयारियां करनी होती है। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने भी अपनी बेटी के लिए खरीदारी करनी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने घर में बाहर आंगन में बने एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। नए नए कपड़े और शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 10 दिन पहले ही उस कमरे में रख दिया। अब उनकी आधी से ज्यादा बाधा दसादा चिंता खत्म हो गई थी। बाकी जो और छोटे मोटे काम थे, वह उन्होंने सोचा कि अगले 10 दिन में हो जाएंगे। अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। साधा संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी कहते हैं जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तो इनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था, उस कमरे में बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब आग लगी तब ये घर के अंदर सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो यह बाहर की तरफ भागे। इतने में आसपास पड़ोस वाले भी जाग गए और सब ने मिलकर उस आग को पानी से बुझा दिया। लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। साध संगत जी, वह सिर्फ सामान नहीं था, वह एक पिता की जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। अंदर का नजारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बेटियां भी रोने लगी। लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह मानो यह सब देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब अड़ोस पड़ोस वालों ने सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, भाई तू बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सत्संगी भाई कहने लगा, मैं तो मन ही मन अपने सद्गुरु का शुक्र कर रहा हूं। यह सुनकर पड़ोसी हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सदमे से पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा, शुक्र है तेरा सद्गुरु, बहुत बहुत शुक्र है। फिर सत्संगी भाई ने पड़ोसियों को बताया, यह आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहां मैं और मेरा परिवार सो रहे थे। मेरी किस्मत में इस आग का लगना लिखा था,
लेकिन मेरे सद्गुरु ने इस आग को उस कमरे से दूर लगवा दिया जहां मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। सोचो, यह आग अगर कमरे के अंदर लगी होती तो आज हमने भी राख बन जाना था। और रही बात समाज की, जिसने पहले दिया है आगे भी वही देगा। मैं क्यों चिंता करूं? फिर वहां से सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। सत्संगी भाई की पत्नी ताने मारने लगी कि अब कहां से लाएंगे इतना सारा पैसा। 10 दिन बाद बेटी की शादी है, सभी रिश्तेदार आएंगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि शादी में कुछ नहीं दिया। तो सत्संगी भाई ने समझाया, अभी 10 दिन है बाबा जी, अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे, तू चिंता मत कर। सत्संगी भाई अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी हर रोज उसे ताने देती थी कि कुछ नहीं देना। तेरे बाबा ने अगर मेरी बात मानकर पीर महाराज के यहां माथा टेक लिया होता तो कुछ बिगाड़ नहीं जाना था। सत्संगी भाई पत्नी के ताने सुनता और चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जाता था। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। जब 9वें दिन सत्संगी भाई दुकान पर जाने लगा तो पत्नी कहने लगी, परसों बेटी की शादी है और आप कहीं से पैसा या शादी का सामान इंतजाम नहीं कर पाए, अब क्या होगा? सत्संगी भाई कहने लगा, जो होगा वह मालिक की मर्जी से होगा। यह कहकर सत्संगी भाई घर से बाहर निकल गया। उसी दिन दोपहर के समय सत्संगी भाई के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी जिसमें शादी में दिया जाने वाला सारा सामान रखा था। यह देखकर सत्संगी भाई की पत्नी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि उसके पति ने गाड़ी भेजी होगी और वह गाड़ी वाले को कहने लगी कि सारा सामान अंदर रखवा दो। गाड़ी वाले ने और उसके साथ आए एक मजदूर ने सारा सामान अंदर रख दिया। जब शाम को सत्संगी भाई घर आया तो सारा सामान देखकर हैरान हो रहा था और वह सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर यह सामान खरीदा होगा, क्योंकि वह उस दिन से बड़ी चिंता कर रही थी। जिस दिन आग लगी थी तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कितने का आया सारा सामान। यह सवाल सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि मुझे क्या पता, ये तो आप बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं, मैंने थोड़ी ना खरीदा है यह सारा सामान। यह सामान, सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि यह सामान मैंने भी नहीं खरीदा। दोपहर को गाड़ी वाला आया था और मुझे लगा कि इसको आपने भेजा है, इसलिए मैंने यह सामान उतरवा लिया। यह सुनकर सत्संगी भाई हैरान हो गया और उसको लगने लगा कि कहीं यह सारा सामान किसी और का तो नहीं था जो गलती से मेरी पत्नी ने उतरवा लिया। सत्संगी भाई ने उसे सामान के डिब्बे पर लिखा फोन नंबर पर फोन किया और पूछा कि यह बहुत सारा सामान आपने भेजा है क्या? तो दुकान वाला कहने लगा, जी हाँ, उसका कहना था, बाबा भी तो एक इंसान ही है, उनमें ऐसा क्या खास? वह अक्सर पीरों की दरगाह पर जाया करती और अपने पति से कहती, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं देंगे, जो देना है वह पीर मियाँ देंगे। पर साध संगत जी, उसे यह बात समझ नहीं आई कि जब कोई जीव एक बार पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाता है तो भले वह दुनिया की बातों में उलझकर गुरु से दूरी बना ले, पर सतगुरु कभी उसे नहीं छोड़ते। उनका हाथ हमेशा अपने प्रेमी जीव के सिर पर रहकर उसकी रक्षा करता है, चाहे वह खुद भूल भी जाए कि गुरु ने उसका हाथ थामा हुआ है। यह भाई नियम से सत्संग भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इसकी 2 बेटियां थी और अब दोनों शादी के लायक हो गई थी, तो इन्होंने दोनों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करवा दिया गया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साध संगत जी, जब तारीख पक्की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में हर तरह की तैयारियां करनी होती है। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने भी अपनी बेटी के लिए खरीदारी करनी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने घर में बाहर आंगन में बने एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। नए नए कपड़े और शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 10 दिन पहले ही उस कमरे में रख दिया। अब उनकी आधी से ज्यादा बाधा दसादा चिंता खत्म हो गई थी।
बाकी जो और छोटे मोटे काम थे वह उन्होंने सोचा कि अगले 10 दिन में हो जाएंगे। अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। साधा संगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी कहते हैं जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तो इनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था, उस कमरे में बिजली में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। जब आग लगी तब ये घर के अंदर सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो यह बाहर की तरफ भागे। इतने में आसपास पड़ोस वाले भी जाग गए और सब ने मिलकर उस आग को पानी से बुझा दिया। लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। साध संगत जी, वह सिर्फ सामान नहीं था, वह एक पिता की जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। अंदर का नजारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बेटियां भी रोने लगी। लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह मानो यह सब देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब अड़ोस पड़ोस वालों ने सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, भाई तू बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सत्संगी भाई कहने लगा, मैं तो मन ही मन अपने सद्गुरु का शुक्र कर रहा हूं। यह सुनकर पड़ोसी हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह सदमे से पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा, शुक्र है तेरा सद्गुरु, बहुत बहुत शुक्र है। फिर सत्संगी भाई ने पड़ोसियों को बताया, यह आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहां मैं और मेरा परिवार सो रहे थे। मेरी किस्मत में इस आग का लगना लिखा था, लेकिन मेरे सद्गुरु ने इस आग को उस कमरे से दूर लगवा दिया जहां मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। सोचो, यह आग अगर कमरे के अंदर लगी होती तो आज हमने भी राख बन जाना था। और रही बात समाज की, जिसने पहले दिया है आगे भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूं। फिर वहां से सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। सत्संगी भाई की पत्नी ताने मारने लगी कि अब कहां से लाएंगे इतना सारा पैसा। 10 दिन बाद बेटी की शादी है, सभी रिश्तेदार आएंगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि शादी में कुछ नहीं दिया। तो सत्संगी भाई ने समझाया, अभी 10 दिन है, बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे, तू चिंता मत कर। सत्संगी भाई अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी हर रोज उसे ताने देती थी कि कुछ नहीं देना। तेरे बाबा ने अगर मेरी बात मानकर पीर महाराज के यहां माथा टेक लिया होता तो कुछ बिगाड़ नहीं जाना था। सत्संगी भाई पत्नी के ताने सुनता और चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जाता था। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। जब 9वें दिन सत्संगी भाई दुकान पर जाने लगा तो पत्नी कहने लगी, परसों बेटी की शादी है और आप कहीं से पैसा या शादी का सामान इंतजाम नहीं कर पाए, अब क्या होगा। सत्संगी भाई कहने लगा, जो होगा वह मालिक की मर्जी से होगा। यह कहकर सत्संगी भाई घर से बाहर निकल गया। उसी दिन दोपहर के समय सत्संगी भाई के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी जिसमें शादी में दिया जाने वाला सारा सामान रखा था। यह देखकर सत्संगी भाई की पत्नी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि उसके पति ने गाड़ी भेजी होगी और वह गाड़ी वाले को कहने लगी कि सारा सामान अंदर रखवा दो। गाड़ी वाले ने और उसके साथ आए एक मजदूर ने सारा सामान अंदर रख दिया। जब शाम को सत्संगी भाई घर आया तो सारा सामान देखकर हैरान हो रहा था और वह सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर यह सामान खरीदा होगा, क्योंकि वह उस दिन से बड़ी चिंता कर रही थी। जिस दिन आग लगी थी तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कितने का आया सारा सामान। यह सवाल सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि मुझे क्या पता, ये तो आप बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं, मैंने थोड़ी ना खरीदा है यह सारा सामान। यह सामान, सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि यह सामान मैंने भी नहीं खरीदा। दोपहर को गाड़ी वाला आया था और मुझे लगा कि इसको आपने भेजा है, इसलिए मैंने यह सामान उतरवा लिया। यह सुनकर सत्संगी भाई हैरान हो गया।
और उसको लगने लगा कि कहीं यह सारा सामान किसी और का तो नहीं था जो गलती से मेरी पत्नी ने उतरवा लिया। सत्संगी भाई ने उसे सामान के डिब्बे पर लिखा फोन नंबर पर फोन किया और पूछा कि यह बहुत सारा सामान आपने भेजा है क्या? तो दुकान वाला कहने लगा, जी हाँ, पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन वह एक सरदार जी थे और एक लंबी गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है और यह सारा सामान पैक कर दो। उसके बाद उन्होंने सामान की पेमेंट की और एक एड्रेस हमें लिखवा दिया और बोले कि आज इस प्राइड डूसास कर दिया, एड्रेस पर भिजवा दो। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। यह सुनकर सत्संगी भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सारी बात अपनी पत्नी को घर आकर बताई। पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सत्संगी भाई को तो विश्वास था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे। फिर 2 दिन बाद उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बेटी की शादी की और अब पत्नी को भी इस चमत्कार के बाद बाबा जी पर विश्वास होने लगा। उसने भी अपने पति के साथ सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। साध संगत जी, इस साखी में हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक है विश्वास और दूसरी पॉजिटिव सोच। सब कुछ खोने के बाद भी सत्संगी भाई के अंदर एक पॉजिटिव सोच थी कि यह अंदर वाले कमरे में भी आग लग सकती थी जहां हम सो रहे थे। यह दोनों चीज किसी के अंदर तभी आती है जब किसी पूर्ण गुरु ने उस जीव का हाथ पकड़ रखा हो। नहीं तो लाखों लोग रोज इस संसार में जन्म लेते हैं और लाखों ही रोज यहां से बिना गुरु के साथ चले जाते हैं। गुरु जी जिस जीव का हाथ पकड़ते हैं उसे फिर कभी फंसने नहीं देते, हाथ खींचकर बाहर निकाल ही लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपनी मृत्यु की जगह पर कैसे पहुंच जाता है। क्या इसमें कोई विधि का विधान होता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। साध संगत जी, मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थितियां और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार तो जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजापालक और परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। राजा रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने के लिए नगर में निकल जाया करते थे। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात को नगर में निकले। राजा को घूमते घूमते अमृतवेला का समय हो गया। अमृतवेले के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा करने वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। तभी अचानक राजा ने देखा कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर भी चढ़ ही नहीं सकता था। उस लकड़हारे ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और डर के कारण उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई और जमीन पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रीछ पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसे रीछ ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के नजदीक स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बने हुए रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर बाद राजा के 2 सिपाही उधर से निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इनसे विवाह कर लूं। बड़े भाई ने कहा, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के कारण पहल मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा।
तब छोटे भाई ने कहा, इससे पहले मैंने देखा है, इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें, और ये हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह करेगा। यह बात सोचकर दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास के गांव में रहती हूं और अपने पति की तलाश में निकली हूं। लड़की की बात सुनकर छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूं और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूं। तब छोटे भाई ने कहा, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, अगर तुम चाहो तो हम में से किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने कहा, मैं तुम दोनों में से उससे विवाह करूंगी जो अधिक बहादुर होगा। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में घुसेड़ दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वह लड़की जोर से हंसी और उठकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। यह लड़की अब क्या करेगी? ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे छे चलने लगे। अब तक सुबह का समय हो गया था और सूर्य भी निकल आया था, परंतु राजा विक्रमादित्य एक रीछ का पेड़ पर चढ़ना और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपने होश खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख प्यास और राजपाट के बारे में कुछ भी ध्यान न रहा। राजा को ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। इसीलिए राजा सावधानी पूर्वक लड़की का पीछा करने लगे। लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की हैरानी की सीमा ना रही, क्योंकि देखते ही देखते वह सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही बल्कि एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ समय रुका और फिर राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य नदी के किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाव पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव से बाहर पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैरकर नदी से बाहर चले गए और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। अब वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में था। विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में जानकारी लेने का अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है और मैं इसके बारे में आसानी से पूछ सकता हूं। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य जल्दी से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तेजी से चलते चलते एकदम उस ब्राह्मण के सामने पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर उनका प्रणाम स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूं। राजा बोले, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूं तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और यहां से जाओ। राजा ने कहा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं ब्राह्मण हूं। राजा बोले,
आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूं जब आप रिच बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा। फिर उसके बाद आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर उसके बाद आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगाई और नदी पार कर रही नाव में घुस गए। तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई और नाव पलट गई, जिसके कारण आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो उसकी बात सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। उस धर्मात्मा राजा की नगरी में तुम इतने लोगों की जान लेकर जीवित बचकर नहीं जा सकते। इसलिए मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी को सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूं कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बार जान लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया, वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। इसलिए राजा विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपया आप बताएं कि आप असल में कौन हैं। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। राजन, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, राजन, जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए संसार को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्व नाम बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव वन नाम बनने के बाद हो उठता है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का समय, जगह और हालात, मतलब मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर मनुष्य के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। तब धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस समय, किस जगह पर और किस हालात में मृत्यु होगी। मैं उस मनुष्य को निश्चित समय पर उस निश्चित जगह पर लेकर जाता हूं, अर्थात पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी होती है। मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियों अर्थात हालात बना देता हूं। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर पेड़ की टहनी टूटने के कारण हुई। फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पंडित रचता है। उस लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रिच बनकर वैसी ही परिस्थिति पैदा कर दी। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली आरा होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूं। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। जल्दी पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए
कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव ने कहा, राजन, यह मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव ने कहा, राजन, यदि मैंने पहले ही आपकी मृत्यु का समय बता दिया तो आप इसी क्षण से चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से अच्छे कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चलो, समय ना सही, ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने के कारण होगी। यह बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल जल्दी से एक दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जाकर गायब हो गया। इस वक्त तक सूर्य जादर स्पीजादर्ट भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुके थे, इसलिए मन में गहरी सोच लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की तरफ चल दिए, और साध संगत जी आगे चलकर सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी। साध संगत जी ऐसी ही रूहानी साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब